हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज, इससे पहली वीडियो में हमने आपको कमीज की कटिंग करना सिखाया था। आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इससे पहली वीडियो में हमने आपको कमीज की कटिंग बताई थी, आज इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो देखिए, ये हमने गले की कटिंग की है। आपका जितना भी लंबा गला हो उस हिसाब से कटिंग करें, ठीक है। और उसके लिए हमें एक कपड़ा चाहिए। अब गले को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमें जितनी हमारी ब्रॉड है उतना निशान लगाना है। अगर 6 इंच की ब्रॉड है तो 6 पर, अगर 5.5 की है तो 5.5 पर, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर आप इसमें पिन भी लगा सकते हो या फिर सिलाई लगा के डायरेक्ट इसको सिल सकते हो। अब यहाँ से देखिए, इस तरीके से निशान लगा लें हल्के हल्के। ठीक है। अब इससे ये होगा कि आप जो गला ये बनाओगे ना, तो यहाँ पे इन निशानों के साथ साथ में इस तरीके से रखना है, मिलाते हुए यहाँ पर। और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। अब हम चलेंगे इसके लिए मशीन पर। तो गाइज देखिए, ये हमने निशान लगाए हैं। इन निशानों पर हमें गले को रखना है। निशान हमारे अंदर की तरफ दिखेंगे, ठीक है। अब हमें पहले यहाँ पर मिलाते हुए इस साइड में एक यहाँ पे टाका लगा देना है, जिससे ये हमारी यहाँ से हिलेगी नहीं, ठीक है। अब हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। यहाँ पर इतनी दूरी पर लगानी है, ठीक है, ज़्यादा दूर पे नहीं लगानी। अब देखिए, उन निशानों पर रखते हुए और इस तरीके से हमें यहाँ से पकड़ना है। पहले हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से पकड़ेंगे इस तरीके से और फिर घुमाते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ते हुए हाथ लगा लेंगे, नहीं तो ये हमारी बुकरम है ना ऊपर की तरफ सरक जाती है। तो ये ऊपर ना सरके, इसके लिए हमें इस तरीके से बुकरम को दबा देना है कपड़े के साथ में। और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये कपड़ा है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हमें लगभग एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से कपड़े को हमें इस साइड में फोल्ड करना है। कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड नहीं करना है। जिस साइड में गले की शेप है उसी साइड में ऐसे बुकरम के साथ साथ इस तरीके से कपड़े को रखना है। यहाँ से अब इसको फोल्ड कर दो इस तरीके से। अब यहाँ से घुमा के ठीक है। अब आगे ना हमारी हर एक जगह से सिलाई। और देखो, हमारी ये बुकरम भी, कपड़ा हमारा बुकरम से बाहर नहीं है, बुकरम के साथ में मिल के आया है। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है कपड़ा हमारा, उसको हमें कट कर देना है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कटिंग कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर से गला बिल्कुल सीधा हो गया है। अब हमें गले को इस तरीके से मिलाना है, यहाँ से बराबर मिलाते हुए और इस तरीके से सेंटर से पकड़ते हुए यहाँ पे एक कट लगा देना है। अब नीचे से इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप नाखून भी लगा सकते हैं या फिर चौक से इस तरीके से निशान लगा सकते हैं, जिससे आपको ये दिखाई भी देंगे। तो देखिए, ये हमारे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब हमें फ्रंट हिस्से को लेना है। फ्रंट हिस्से को हम खोलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी हमने कट लगाया हुआ है ऊपर की तरफ। और ये हमारी देखिए बीच में यहाँ पर ये सेंटर में क्रीज भी है। अगर आपने प्रेस के बिना कटिंग की है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान लगाना हमें।
जो हमारी चेस्ट है यहाँ से इसको नापेंगे, जितनी आ रही है ये 22.5 आ रही है ना, तो इसका हाफ कर दो, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब गले को लेंगे और ऊपर की तरफ कट से कट मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। अब जो हमने नीचे निशान लगाया था और गले का ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये हमारे ऐसे मिलके आने चाहिए। अगर ये आपके ऐसे टेढ़े हो गए ना एक साइड में, कोई सी भी साइड में, तो ये हमारा यहाँ से जो है ये छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे बराबर है, उसके लिए हमें सेंटर में निशान लगा के गले को बनाना ज़रूरी है। तो एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। और धागे की कटिंग साथ के साथ करते रहना है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से एक साइड से इसको ऊपर की तरफ मिलाना है। तो यहाँ से देखिए ये हमने जो कट लगाया था ब्रोड का, और ये हमारा गला है जो बुकरम, ये यहाँ से मिला देनी है इस तरीके से, क्योंकि जितनी हमारी ब्रोड है उतना ही हमने गले को बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे मिल के आएंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। धागे की कटिंग करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से गले को ब्रोड से मिला देना है और यहाँ पे पक्का करना है। अब हमें बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे की, बुकरम के ऊपर चढ़ानी नहीं है सिलाई। ठीक है, इस तरीके से। और जहाँ पे गोलाई है इस तरीके से कपड़े को घुमाते रहना है। और जैसी आपकी गले की शेप है उसी के साथ साथ में इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब यहाँ से पकड़कर और फिर शेप के साथ साथ में और यहाँ से फिर हम उतार देंगे। अब देखो ये हमारी सिलाई बिल्कुल साथ साथ आई है ना। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखना है और बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है, जैसी हमारी गले की शेप है उसी के साथ साथ में। इस तरीके से यहाँ पे हमें कट लगा देने हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो ये कट लगा दिया हमने जहाँ जहाँ हमारी गोलाई थी, जहाँ जहाँ हमारी शेप थी। तो अब देखिए ये इस गले को हम ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे और ये वाला मार्जिन हमारा गले की तरफ ही जाएगा, ऐसे गले में जो पट्टी लगाई है ना हमने ये वाली, और इसके ऊपर हमें किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरीके से हाथ से इसको मार्जिन को सारे को इधर करेंगे और फिर यहाँ से इसको कपड़े को ऐसे खींचेंगे और एक साइड से गले को इस तरीके से। तो ये सिलाई हमारी लग गई है। देखिए इस तरीके से हमारी ये जो मार्जिन है हमारा इस साइड में आना चाहिए। ठीक है, इससे हमारी जो गले की शेप होती है ना वो बिल्कुल जैसा हमारा गला होगा वैसी ही शेप आएगी यहाँ से। अगर ये हम सिलाई नहीं लगाते हैं तो यहाँ से हमारी प्रॉपर शेप नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का गला बन गया है। अब हमें बैक गले की भी कटिंग करके उसको बनाएंगे। तो हमारा बैक गला है ये 2.5 इंच का, तो इसमें हम जो अगर हमारा 4 इंच से कम गला होता है तो उसमें बुकरम नहीं लगाते हम बैक गले में। ठीक है, उसमें हम ओरे पट्टी लगाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए जो हमारा फ्रंट वाला गला है
यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो देखिए ये हमारा ब्रोड का पहले निशान लगा हुआ है। यहाँ से हमें देखिए इतना मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि हमारी पट्टी आएगी ना यहाँ पे, ठीक है। इतना मार्जिन छोड़ते हुए, और जितना गला है 2.5 इंच का गला है तो 3 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पे इसको सीधा करेंगे और यहाँ से हमें हल्की हल्की गोलाई दे देनी है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हमें इस तरीके से कट कर देना है। अब हम गले के लिए ओरे पट्टी लेंगे। तो ओरे पट्टी होती है ये वाली, ये होता है हमारा सीधा कपड़ा, ये भी हमारा सीधा होता है। ओरे होती है हमारी इस तरीके से, जैसे हम कपड़े को ऐसे खींचेंगे ना तो ऐसे खींच जाएगा हमारा कपड़ा, ये ओरे कपड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे हम ठीक है। अब आप इसको ना सिंगल करके ऐसे, डबल करके ऐसे भी लगा सकते हो पट्टी को, और सिंगल भी करके लगा सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। मैं आपको डबल करके लगानी बताऊंगा। तो अब हम बैक वाले गले को ऊपर की तरफ रखेंगे, और ये वाली पट्टी है जो, इसको हम ऐसे डबल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इतना मार्जिन देना है, और इस तरीके से पट्टी को लगाना है। और याद रखना है पट्टी को हमें इस तरीके से खींचना नहीं है, जैसी है वैसी ही हमें रखना है गले के साथ साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पट्टी को लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला मार्जिन ऊपर की तरफ करना है ऐसे, और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमने किनारे की सिलाई यहाँ पे लगा दी है। अब हमें फ्रंट हिस्से को लेना है, और यहाँ पे इस साइड से मिलाते हुए, देखिए यहाँ से हमारी ये मिल के आना चाहिए इस तरीके से, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, पहले पक्का करना है, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर हमने जो बैक पट्टी लगाई है, यहाँ से हमारा इतना अंदर की तरफ होना चाहिए फ्रंट हिस्सा, दिख रहा नहीं है, देखियो इतना होना चाहिए। पक्का करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर दूसरी साइड से उतना ही छोड़ते हुए पहले पक्का करेंगे, और फिर साइड से मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हम इंटरलॉक कर लेते हैं पहले। तो इंटरलॉक करने के बाद एक सिलाई यहाँ पे और लगाएंगे हम। अब यहाँ पर आने के बाद जो ये बैक वाली पट्टी है, इसको हम फ्रंट वाले गले के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है, उसके साथ में बिल्कुल सटाते हुए, और यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अगर आप बैक गला बना रहे हैं, अगर आपका बैक गला ज़्यादा लंबा है तो वो भी इसी तरीके से फोल्ड होगा ऊपर से, ठीक है। अब ये वाली पट्टी हमें इस तरीके से
फोल्ड करके और यहाँ भी एक सिलाई लगा देनी है। अब हम देखिए इसको पलटेंगे तो ये हमारी यहाँ से कंधी देखिए बराबर आ रही है ना, ऐसे ही आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो ये कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने फ्रंट और बैक हिस्से को ऊपर से मिलाएंगे और इसको आराम से ऐसे फैलाकर और फिर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। अब हमें ये निशान जो हमने लगाए थे फिटिंग के, इनको नापना है। देखिए यहाँ से था हमारा 19.5 इंच, तो देखिए अब ये कितना है, 19.25 है ना। तो ये इस तरीके से ये कपड़ा थोड़ा बहुत बढ़ जाता है कई बार। ठीक है, हर एक कपड़े में ऐसे नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे जितना हमारा चेस्ट है ऊपर से उतना ही हमें निशान लगाना है। देखिए ये हमारी 19.5 है, तो इसको हम एक एक सूत अंदर की तरफ लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी 20 है, ये ठीक है। कमर है हमारी कितनी, 18, ये भी ठीक है। हिप हमारी 21, ये भी ठीक है। तो ऊपर से ही हल्का सा है ये, इसको अंदर की तरफ एक सिलाई और लगा देंगे बस हम। तो यहाँ से कट मिलाना है इस तरीके से, और यहाँ पे पहले हमें पक्का करना है और फिर ये साइड वाले कपड़े को ऊपर नीचे बराबर मिलाना है इस तरीके से। कट से कट हमारे मिलने चाहिए और फिर हमें निशान पर सिलाई लगा देनी है। नीचे वाले कट को भी मिलाएंगे। यहाँ पर पक्का करेंगे और यहाँ से घुमाते हुए पहले हम इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से हटाकर थोड़ा अंदर की तरफ लगाएंगे, जिससे हमें ये अगर टाइट हो जाए तो हम इसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो अब हम घेर को फोल्ड करेंगे। देखिए एक हिस्से को ले लेंगे हम, फ्रंट हिस्से को, और ये हमारा कट है और ये हमारा निशान लगा हुआ है जितना हमें फोल्ड करना है। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और आपको मैंने एक तरीका बता रखा है, वो सिलाई लगा के जो फोल्ड करते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तरीका अगर आप सीख जाते हो ना तो ये बहुत आसान है, इसमें टाइम नहीं लगता। उसमें सिलाई वगैरह लगाते हो आप, टाइम लगता है। तो यहाँ से इतना पकड़ेंगे जहाँ पर निशान हमारा, और बाकी कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। अब यहाँ से कट से पकड़ेंगे और ये हमारा घेर फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पीछे वाले हिस्से को भी फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमने आगे पीछे से दोनों फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है। देखिए ये नाप लेना हमें, जितना हमारा ये निशान है, ये हमारा 1.5 इंच एक सूत है, तो यहाँ पे इसी तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, आगे और पीछे दोनों साइड पकड़ के इस तरीके से, और इस साइड में भी इसी तरीके से, और पीछे भी। तो अब हम यहाँ से इस तरीके से जो हमारा निशान लगा है ना, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फिर ये वाला मार्जिन अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए और कच्ची सिलाई लगानी है यहाँ पे। अब यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ से पकड़ लेंगे इस तरीके से, और जो बाकी का कपड़ा हमारा उंगली से हम इसको अंदर की तरफ करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब इसको घुमाते हुए दूसरी साइड से भी इतना कपड़े को फोल्ड करेंगे ऐसे,
और फिर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए और घुमाएंगे इसको। फिर ये वाला कपड़ा भी हमें उसी तरीके से फोल्ड करना है। अब नीचे से जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, मार्जिन को अंदर लेते हुए, और यहाँ से पकड़ लेंगे हम इसको। ठीक है, ऐसे कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे और इस तरीके से हमें सिलाई लगा देने। देखिए बिल्कुल सीधा आएगा, इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड के चाक को भी फोल्ड करना है। तो अब हमें बाजू की स्टिचिंग दिखाएंगे। देखिए बाजू को हम पहले खोल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे फ्रंट हिस्से है जिसमें हमारा ये छापा है। तो इनको हम दो को अलग अलग कर देते हैं। इस तरीके से पहले जोड़ लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके बीचों बीच जोड़ है। अब क्या करना है, अब इसको हम खोलते हुए, और जो ये हमने जोड़ लगाया है ना, इसको हम या तो प्रेस से अच्छे तरीके से इसको चीर देंगे, या फिर आप उंगली से भी कर सकते हो, नाखून से इस तरीके से लगा के। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है। जितना हमारा कट है उतना फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो ऊपर से फोल्ड करने के बाद अब हमें बाजू को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये तो बीच में आएगा, ये बीच में आएगा, क्योंकि इसमें हमने कपड़े की जो कटिंग की थी वो देखा था ना कल, जो वीडियो डाली थी मैंने। दो कहाँ आएंगे इसमें, तो एक ही यही आएगा, एक ही। आपके में भी एक ही आएगा जो आपका कटिंग किया था उसमें, आप लेकिन पीछे आएगा, ये आएगा बीचों बीच सेंटर में। यहाँ पे मेरा पीछे आ जाएगा, आपका पीछे आएगा। सेंटर है ना, यहाँ पे है। चलो ये हो गई हमारी मोरी। अब मोरी है हमारी कितनी, 9.5 इंच की। तो 9.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आपकी 10 है तो 10 पे लगाएं, 5 पे ऑफ करके, और यहाँ पे हमें पहले पक्का कर देना है। और फिर बाजू को हमें नीचे से मिलाते हुए यहाँ पे रखना है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर अपने कमीज के आर्म होल को लेना है, इस तरीके से पकड़ेंगे। यहाँ से ऊपर से, यहाँ से भी पकड़ सकते हो आप, या इस तरीके से भी पकड़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ से मिला के, और यहाँ पे देखना, देखिए ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई ना, ऐसे ही आनी चाहिए। अगर ये हमारी थोड़ी सी आउट है, इधर उधर है, तो हमें फिर वहीं पे निशान लगाना है। जैसे अब ये हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे ही हमें अब सिलाई लगानी है। जो हमारा ये आर्म होल का निशान लगाने का तरीका है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। 100 में से कोई 1% एक ही सूट में ना थोड़ी बहुत हो सकती है इधर उधर, नहीं तो ज्यादातर ये हमारा ठीक आता है। कर दो चाहती है तो, बाकी उसमें दिक्कत आएगी फिर, सेंटर आपका बाजू का सेंटर नहीं मिलेगा। अब देखो, अब हम कमीज को ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो गिराव है ये हमारा यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाजू को लेंगे ऐसे, और ये वाला हिस्सा है ये पकड़ेंगे। ठीक है, बनाने से क्या नहीं, उसमें फिर पता है क्या है आपका, ये है जो, जैसे हम देखिए, अब हम ये हमारा सेंटर है ना ऊपर का, अब हम यहाँ से इसको मिला के लेके चलेंगे ऐसे ऊपर से ऐसे। तो देखिए ये हमारा कहाँ पे आया है,
कहाँ आया है, यहाँ आया ना, तो हमें यहाँ पे एक कट लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो बाजू का जो सेंटर की सिलाई है वो यहाँ पे मिलके आएगी। अगर हम यहाँ पे मिला देंगे ना यहाँ पे, तो हमारा जो ऊपर का जो ये सेंटर है वो आउट हो जाएगा, वो हमारा मेन यहाँ पे सिलाई की जगह ना यहाँ पे आएगा। क्योंकि देखो अब यहाँ से मिलाएंगे इसको, बस यहाँ से मिला के चलो ऐसे, तो कहाँ आया सेंटर आपकी सिलाई का, आया ही नहीं ऊपर। ऊपर से लेके नीचे आना है। हाँ, तो आपकी जो जो प्रेस करोगे ना तो वो सिलाई यहाँ पे आएगी आपकी प्रेस की, क्योंकि सेंटर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ ऊपर से सेंटर को मिला के चलना है इस तरीके से, और फिर जहां पर भी ये आएगा ना वहां पे, ब्लाउज में भी, ब्लाउज में तो उसमें इतनी जरूरत नहीं होती। दोनों तो बोला हाँ, बोला था। उसमें तो वैसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस ये ऐसे कट लगा दिया। अब हमें बाजू को लेना है और यहाँ पे अंदर डालते हुए इस कट से मिलाना है हमें सिलाई को बाजू की। ठीक है, और इसको पलट देना है, बाजू हमारी नीचे की तरफ आएगी और कमीज हो जाएगा हमारा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हमारी सिलाई है और ये हमारा कट है, ये मिलके आ गए ना। अब यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखिए थोड़ी सी सिलाई लगानी है, यहाँ तक लगाने के बाद अब हमें देखिए ये है हमारा कंधी की सिलाई है और ये हमारा सेंटर, क्योंकि हमारा सेंटर ये जोड़ जोड़ है यही हो गया। ठीक है, इसको हम चीर देंगे इस तरीके से और यहाँ से मिलाना है इसको यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा सेंटर से मिल के आएगा। ठीक है, अब कपड़े को अगर हमारा एक कपड़ा लूज दिख रहा है एक टाइट दिख रहा है तो उसको मिला के चलना है। ये नहीं है कि ये टाइट है तो इसको टाइट ही रहने दो, अगर इसको टाइट रहने दोगे ना तो ये फिर आगे की तरफ भाग जाएगा, ये सेंटर से मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको पकड़ के चलना है। अब देखिए ये हमारा आ गया ना यहाँ पे, यहाँ से पकड़ लो और इसको मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दो। ठीक है, और अब फिर आगे की बाजू को चढ़ा दो। अब देखिए यहाँ से मिला के देखो। ठीक है, अगर यहाँ भी हल्का फुल्का है तो इसको पकड़ के बीच से ऐसे ऐसे मिला लो। अब यहाँ पे देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा ना, इसको हमें इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है और फिर ऐसे, यानी ये बिल्कुल पतला करना है। ये हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये सिलाई में ऐसे दब जाए, अगर ऐसे दबा दोगे ना तो ये खिंचाव आएगा, यहाँ पे फिटिंग आएगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको करना है बारीक, पहले ऐसे और फिर ऐसे, नीचे ऊपर वाला भी इसी तरीके से ऐसे और ऐसे। ठीक है, आ गया समझ में? चलो पोज कर दे। तो इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को भी चढ़ा लेना है। तो देखिए गाइस दोनों बाजू हमने चढ़ा ली है। ठीक है, और ये देखिए हमारा ये सेंटर भी यहाँ पे मिल के आया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे स्टेप लगाने हैं। कंधी वाली सिलाई जो हमारी है वहाँ पे हमें अटैच कर देना है। नहीं दिखेगी नहीं, और देखिए यहाँ पर इतना छोड़ते हुए और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये हमारे स्टेप भी यहाँ पे लग जाएंगे। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।